आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रतनलाल कटारिया जी, कुरुक्षेत्र के सांसद आदरणीय श्री नैन सैनी जी और करनाल के सांसद श्री संजय भाटिया जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय घनश्याम दास अरोड़ा जी, कुरुक्षेत्र से बहुत ही लोकप्रिय विधायक सुभाष सुधा जी, नीलोखेड़ी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक अभी जो बोल कर गए धर्मपाल लोधर जी, अम्बाड़ा से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक असीम गोयल जी, पूरा विधायक एवं मंत्री आदरणीय करणदेव काम्बोज जी, पूरा विधायक चौधरी गौरव सिंह जी, पूरा विधायक चौधरी ईश्वर सिंह कुलाका जी, पूरा विधायक पवन सैनी जी, पूरा विधायक अनिल दत्तोड़ी जी, पूरा विधायक श्रीमती लतिका शर्मा जी, पूर्व सांसद श्रीमती कलासो सैनी जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक इंद्री से श्री राम कुमार कश्यप जी और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी अन्य पदाधिकारीगण, चेयरमैन साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहन, सबसे पहले तो मेरी सभी से प्रार्थना है जो लोग बाहर हैं, अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी आप सबका मार्गदर्शन करेंगे और वो इस विषय के बहुत विशेषज्ञ भी हैं और बहुत जानकारी पूर्ण बात आपके सामने रखेंगे। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है जो बाहर भी घूम रहे हैं तो वो अभी जल्दी से अंदर आ रहे हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। भाइयों, ये कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने व भारत सरकार ने जो निर्णय लिया कि जो भी हमारे संत महापुरुष हैं हम उनकी जयंती मनाएंगे। भाइयों, इस देश की जो पहचान है वो इस देश के संतों के साथ है। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग यहाँ रहे, बहुत बड़े बड़े राजा भी यहाँ रहे, लेकिन जो प्रतिष्ठा इस देश में संतों को है वो प्रतिष्ठा इस देश में राजाओं को भी नहीं। लेकिन देश की आजादी के बाद एक सेकुलरिज्म का भूत चढ़ा, अब वो समझ में नहीं आया वो सेकुलरिज्म है क्या चीज, वो अपनी समझ में नहीं आया। जो लोग कभी सेकुलर हुए नहीं थे उन्होंने सेकुलर शब्द चला दिया और वो सेकुलर मारते समझाने लगे जो हम सेकुलर थे। और अगर हम सेकुलर हैं तो हम सेकुलर इन महापुरुषों की वजह से। जब गुरु नानक देव जी कहे कि सब दुनिया में एक ही ज्योत है, वही परमात्मा है सबके सब में, ना छोटा ना बड़ा कोई। जब संत रविदास जी कहे कि सारे के सारे परमात्मा के बनाए एक ही है और वो कहते नहीं है, वो सिद्ध करते हैं। आप सबने पता चला, आप सारे जानते हैं कि उन्होंने कहा कि जिसका मन चंगा उसके लिए कटौती में भी गंगा है। जो जूती बनाने के टाइम जो पानी की रखी कटौती है वो भी गंगा ही है। मन साफ चाहिए और उन्होंने वो सिद्ध करके भी दिखा दिया। कुछ लोगों ने जात पात की बात करी, जब मंदिर का उद्घाटन संत रविदास जी महाराज करने गए तो उन्हें मूर्तियां लापता कर दी, लेकिन संत रविदास जी महाराज ने कहा परमात्मा से कि ये तो अनजान है, मैं तो जात पात में बैठे हैं, इन्हें तो पता नहीं है, लेकिन परमात्मा आपको तो पता है, मेरे बाप का भी पता, आप मुझे जाना भी, तो आप क्यों ना बताइए। और स्वयं भगवान प्रकट लगे, पत्नी के रूप में वही प्रकट लगे तो भगवान के सामने संत रविदास जी महाराज ने ये सिद्ध करके दिखाया। लेकिन भाइयों, पिछली सरकारों ने सारा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अगर आप महापुरुष की बात करोगे, आप उन महापुरुषों की बात करोगे, संतों की बात करोगे, उस रास्ते पर चलना भी तो पड़ेगा। अगर संत रविदास जी महाराज कहे कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को छोट बड़े सब रविदास रहे प्रसन्न, तो भाइयों ऐसा करना भी पड़ेगा। छोट बड़े में कि जो भेदभाव था वो समाप्त करना भी पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा ये सारा जो है ये सारा का सारा मेरा है, मेरा परिवार ही मेरा नहीं है, मेरा वोटर मेरा नहीं है या मेरा समर्थक ही मेरा नहीं है, ये सारा हिंदुस्तान मेरा है, सारे के लिए मैं काम करूंगा। अगर ऐसा विचार किसी ने किया जो संत रविदास जी महाराज ने किया तो वो फिर नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसने कहा कि 135 करोड़ के 135 करोड़
तो माननीय प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया ताकि कोई आदमी भूखा ना सोए। उस बात को जो संत रविदास जी महाराज थे, उस बात को पूरा। आज भाइयों और जरूरतें हैं, अभी आयुष्मान की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। आज से पहले आपको पता कि जो गरीब आदमी था, अगर उसको कोई ऐसी बड़ी बीमारी लगी तो भाइयों उसके पास कोई चारा नहीं था। हम कहते कि वहां माथा टेक ले, वहां माथा टेक ले, लेकिन वो दवाई नहीं ले सका था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चलाई और हमारे मुख्यमंत्री ने, आदरणीय दोस्त गौतम जी, हमारे मुख्यमंत्री ने 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको आयुष्मान कार्ड बनाएगा दे रहे। अगर बीमार होंगे तो 5 लाख रुपए उस पर सरकार करती है। आदरणीय दूसरे गौतम जी हमारे परिवार पहचान पत्र बनाया और माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कोई गरीब आदमी है जिसकी आमदन 1,80,000 से कम है, ऐसे 29 लाख से ज्यादा परिवारों का माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पीड़ा कार्ड अपने आप पड़ेगा। पहली सरकार ने घोषणा तो करी थी कि गरीबी समाप्त करेंगे, लेकिन पहली बार अगर कोई गरीबी समाप्त करने की बात आई, जो विचार गुरुजी महाराज का था, संत रविदास जी महाराज का था, उसको अगर पूरा करने का कोई काम कर रहा, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के जिन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी आमदन 1,80,000 से कम हो, और 1 लाख से कम आमदन वाले लोगों को उनकी पहचान करके आज काम शुरू कर दिया ताकि कोई भी आदमी ऐसा गरीब ना रहे। आज कौशल विकास में भी जिन लोगों की आमदन 1 लाख से कम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि उनको पहले रोजगार देंगे और उनको 50 नंबर इस प्रकार से दिए जाए। भाई लंबा ना बोलते, क्योंकि अभी हम सब ने माननीय दुष्यंत गौतम जी की बात सुनी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा भाइयों, केवल संत रविदास जी महाराज नहीं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था वो भी भाइयों हमने स्वीकार किया। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस बात का पता है कि जब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान में 370 की व्यवस्था की जाए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ऐसी धारा की व्यवस्था मैं संविधान में नहीं कर सकता, और ये धारा जो है देश को तोड़ने वाली साबित होगी, तो मैं ये बात नहीं करने का। और भाइयों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साफ जवाब दे दिया, और उस धारा की व्यवस्था जो थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी। तो वो जो सपना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कि ये धारा समाप्त होनी चाहिए, वो जो सपना था डॉक्टर मुखर्जी का कि ये सपना, ये धारा समाप्त होनी चाहिए, भाइयों उस सपने को भी अगर किसी ने साकार किया तो वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी ने साकार किया। उस धारा 370 को तोड़ के इस देश को मजबूत बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। तो भाइयों, मैं समझता हूं कि ये जो लोग आज तक इन महापुरुषों को याद नहीं कर रहे थे, क्योंकि डर लग रहा था इस बात का, क्योंकि इनके पास इस प्रकार का चरित्र नहीं था। आज एक ऐसी सरकार है जिसका पूरा प्रयास है कि जो रास्ता हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें दिखाया, हम उस रास्ते पर चल के इस देश को आगे लेके जाएंगे। हम इस देश में संस्कार भी रखेंगे और इस देश में विज्ञान भी रखेंगे। और भाइयों, आज हमने सिद्ध कर दिया, आज दुनिया के 100 देश ऐसे हैं जो आज हिंदुस्तान से पूछ रहे कि कोरोना के बाद आपने इस व्यवस्था को किस प्रकार से ठीक किया। और भाइयों, अगर इस व्यवस्था को ठीक किया तो केवल उसका कारण है हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमने उनसे दिशा ली, उनसे ज्ञान लिया, उन्होंने जो छोटी छोटी बातें कही, हमने उस पर चल के काम किया। तो आज ये